हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये समझ लो कि ये पढ़ने के बाद आप लोग अगर आंख बंद करके अगर अपनी एक भी हड्डी को देखेंगे या किसी भी की भी हड्डी को अगर देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा उसका नाम क्या है, उसका रोल क्या है, वो कौन से किसी ने अगर किसी हड्डी का नाम भी ले लिया है तो बोन का अगर किसी में नाम भी ले लिया तो आपको पता चल जाएगा वो बोन किधर प्रेजेंट होती है, उसका साइज कितना होता है, वो कितनी बड़ी होती है और हमारे जो उस जगह पे कितनी और हड्डियां हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम देखते हैं हम लोग आज। क्या देखते हैं? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो ह्यूमंस बॉडी रहती है, जो ह्यूमंस बॉडी रहती है उसमें 18% जो वेट रहता है, 18% जो वेट रहता है वो किसका रहता है? बोन का। किसका रहता है दोस्तों? बोन का। बोन का 18% ओवरऑल वेट ऑफ द बॉडी कितना रहता है? 18%। कितना रहता है? 18%। और जो स्केलेटल मसल रहता है, जो स्केलेटल सिस्टम रहता है, जो हड्डी होती है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है? वो सपोर्ट करता है और शेप देता है। क्या करता है? सपोर्ट देता है और शेप देता है हमको खड़ा होने के लिए। अगर बॉडी के अंदर अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा, बोन्स नहीं रहेगा, तो पूरी बॉडी क्या करेगी? जमीन पे गिर जाएगी और वो खड़ी नहीं हो पाएगी। क्लियर? और इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल्स में इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, सभी चीज़ें अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और जो एक नॉर्मल अडल्ट रहते हैं उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। अब जबकि एक जो बेबी रहता है, छोटा बच्चा रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है, सॉरी बेबी, एक जो बेबी रहता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 हड्डियां होती हैं। क्लियर? 18% टोटल वेट ऑफ द बोन है। टोटल वेट अगर किसी का है 100 kg, अगर है 100 kg, अगर किसी का वेट अगर है तो उसमें क्या 18 kg उसका क्या है? बोन का वेट है। क्या है? बोन का वेट उसका कितना है? 18 kg। क्लियर? और क्या करता है? ये सपोर्ट देता है और शेप का काम करता है। सपोर्ट और शेप का काम कौन करता है? बोन्स। और इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में जितना भी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी बोन्स है 206 बोन्स है, जिसमें अगर जो अडल्ट है उनका कितना, जो अडल्ट है उनके अंदर, और अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। क्लियर? इतना क्लियर? और जो हमारा बोन्स होता है, जो हमारा बोन्स होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड रहता है। क्या रहता है? हार्ड रहता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। और इसके अंदर प्रोटीन्स मिलता है, इसके अंदर प्रोटीन्स रहता है। उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन कौन सा रहता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्लियर? और ये जो हमारे जो बड़ी बड़ी हड्डियां रहती हैं, जो लॉन्ग बोन रहती हैं, जो लॉन्ग बोन होती हैं, उसके अंदर होता है बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और यही बोन मैरो क्या करता है? ब्लड को बनाता है। क्या करता है? ब्लड को बनाता है।
ब्लड को बनाता है। एक सेकंड रुकना। क्या होता है, ये जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां रहती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ही हमारा वो जो बड़ी बड़ी है उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और बोन मैरो के अंदर ही क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और ये जो हड्डी होती है, ये जो बोन्स है, ये बोन्स है, बोन्स के एकदम अपर वाले पार्ट को, जो एकदम अपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। क्लियर। उसके अंदर का जो पार्ट रहता है, हल्का सा जो अंदर का जो पार्ट रहता है, सेकेंड लेयर जो उसकी रहती है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर। और उसके अंदर ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। क्लियर। और ये जो हमारा बोन्स होता है, ये हमारा जो बोन्स होता है वे इन तीन चीजों से बना हुआ रहता है। क्लियर। और स्केलेटल सिस्टम में लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहला तो हमारा बोन हो गया, दूसरा हमारा जॉइंट्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, जॉइंट्स हो गया, और तीसरा हो गया कार्टिलेज। क्या हो गया, कार्टिलेज। और फोर्थ वन हो गया लीगामेंट। क्या है, लीगामेंट्स। यही जो होता है, यही अगर खराब होता है तो फिर पूरी जो हड्डी का जो जॉइंट रहता है वो पेन करता है। क्या होता है, अगर ये खराब होता है तो हड्डी के का जो जॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूँ, इसका फंक्शंस क्या होता है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट में हेल्प करता है। पहला क्या हो गया, सपोर्ट। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन। तीसरा हो गया मूवमेंट। तीसरा क्या हो गया, मूवमेंट। और स्टोरेज। क्या हो गया, स्टोरेज। और ब्लड सेल फॉर्मुलेशन। ब्लड सेल फॉर्मुलेशन। क्लियर। क्लियर। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या है, कैसा है, किधर किधर कितनी कितनी बोन्स प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हम लोग आज अभी देखते हैं। क्लियर। क्लियर। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये वाले पार्ट को। हाँ, इसको जूम किए, एक मिनट। क्लियर। अभी हम लोग ना क्या काम करते हैं, पहले ना इसमें देखो दो होता है, इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, दो चीज होती है, वो चीज पहले देख लो, वो चीज पहले देख लो। देखो क्या होता है कि एक होता है एक्सियल स्केलेटल। क्या होता है, एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल एनाटॉमी, एनाटॉमी। और दूसरा है एपेंडिकुलर। दूसरा क्या है, एपेंडिकुलर। दूसरा कौन सा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन एनाटॉमी। क्लियर। पहला क्या है एक्सियल, दूसरा क्या है एपेंडिकुलर
क्लियर। अब देखो ये जो इसमें ना, ये पहले देख लो कि किसमें किसमें कितना कितना बोन्स रहती है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है एक्सियल वाले में, एक्सियल वाला जो पार्ट है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स। कितनी होती हैं, 80 बोन्स। और बाकी जो रेस्ट ऑफ बोन्स बची, कितनी बोन्स बची, 126 बोन्स जो बची हैं वो कितनी होती हैं, एपेंडिकुलर में प्रेजेंट होती हैं, एपेंडिकुलर में प्रेजेंट होती है। इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले ना हम लोग एपेंडिकुलर को ही खत्म करते हैं, क्योंकि अगर 126 बोन्स है, 126 बोन्स है बच्चों, तो अगर 126 बोन्स अगर मैंने खत्म कर दिया तो सिर्फ 80 बोन्स बचेंगे। तो पहले 126 बोन को हम लोग खत्म करते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एपेंडिकुलर को देखते हैं। क्लियर। देखो हाँ, बस हल्का सा छोटा, बस बस चलेगा। अब देखो, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अब पहले हम लोग क्या देखते हैं, एपेंडिकुलर देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, एपेंडिक्युलर स्केलेटन एनाटॉमी, एपेंडिकुलर स्केलेटन एनाटॉमी। क्लियर। इसमें कितनी बोन्स है, 126। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, खत्म करना चालू करते हैं बोन्स को। क्लियर। बोन्स को हम लोग देखना पहले क्लियर करते हैं। देखो पहले क्या करें, ये देखो ये वाला पहले, इसको ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब। पहले पैर को देखते हैं, नीचे से आ रहे तो इसलिए पहले पैर को देखते हैं, नहीं तो पहले हाथ को देख लो तो इससे कनेक्टेड रख। पहले अपर लिम्ब देख लेते हैं, क्या देखते हैं, अपर लिम्ब। क्लियर। पहले क्या देख लेते हैं, अपर लिम्ब। देखो जो अपर लिम्ब होता है इसमें कितनी हड्डी होती हैं, 30 हड्डी। कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी। क्लियर। क्लियर। देखो इस वाले हाथ में 30 हड्डी, इस वाले हाथ में 30 हड्डी। अब कैसे होता है वो दिखाते हैं, दिखाता हूं। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्लियर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसको ना दूसरा कलर लेता हूं तब, क्योंकि इधर ही बाजू में लिख रहा हूं ना। इसको कौन सा एक ग्रीन कलर सही लगे। ये इसको, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्लियर। इस वाले पार्ट को बोलते हैं ह्यूमरस। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। दो हड्डी इधर दिख रही है आपको, दो हड्डी दिख रही है, एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, दो हड्डी दिख रही है। तो इस हड्डी को, जो दोनों हड्डी हैं इनका नाम देख लेते हैं। जो ये थंब वाले जो पार्ट है, जो थंब वाले के पास में है, ये थंब है, ये थंब के पास में है, ये जब थंब के पास में है तो इसका क्या नाम है, रेडियस। क्या नाम है, रेडियस। जो थंब के क्लोज में है उसका नाम है रेडियस। और जो दूसरा वाला है, जो दूसरी वाली हड्डी है जो पीछे साइड में है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, अल्ना। अल्ना के जस्ट नीचे ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो कलाई बोलते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्पल। क्लियर। इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल के जस्ट नीचे ये जो पाम वाला एरिया है, जो पाम वाला एरिया है, जो पाम वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, ये, हाँ ये वाला कलर, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ये कार्पल था, ये हो गया मेटाकार्पल। ये क्या हो गया, मेटाकार्पल। ये क्या हो गया, मेटा कार्पल। क्लियर। ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, और बाकी जो फिंगर्स बची है उसको बोलते हैं फेलेंजेस। क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। क्या बोलते हैं, फेलेंजेस।
क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। ये देखो, अब देखो एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। एक बोन क्या है, ये एक बोन है ह्यूमरस, एक बोन है रेडियस, एक बोन है अल्ना। क्लियर। और ये जो कार्पल है, ये जो कार्पल वाला बोन है, ये कितना प्रेजेंट रहता है पता है, 8 बोन्स प्रेजेंट रहता है। कितना, 8 बोन्स। ये छोटा 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 टुकड़ा रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर रहता है। इधर से हमारी कलाई मूर्ति है, इधर से हमारी कलाई मूर्ति है, उसको बोलते हैं कार्पल। ये कितनी हड्डियां होती हैं, 8। और ये 5 फिंगर आई हुई हैं, ये 1 2 3 4 5 फिंगर आई है। इसके लिए ये कितना, मेटाकार्पल कितना हो गए, 5। कितना हो गए, मेटाकार्पल 5। और ये जो हाथ है, एक फिंगर्स में 3 है, एक फिंगर्स में 3 है, तो इसलिए 4 को पकड़ो पहले, इसको 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 और इसको, 1 2 3 4, 4 और एक में 3 है, 4 3 12। हाँ, और इसमें 2, जो हमारा थंब रहता है, थंब में 2 रहती है, तो 12 और 2 14, कितने हुए, 14 हो गई। क्लियर। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 हो गया, और 5, 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 14, 16 14 कितना हो गया, 30। 30 हड्डी हो गई, इधर 30 हो गई, इधर 30 हो गई। 30 और 30 कितनी हो गई, इंटू 2 कितनी हड्डी हो गई, 60। क्लियर। एक रेडियस, देखो एक ह्यूमरस हो गई, जो बड़ी वाली हड्डी है, उसके जो थंब वाला एरिया है उसको कवर करती है, तो रेडियस हो गया। फिर ये वाले पार्ट जो उसके पीछे है उसको अल्ना बोलते हैं। ये वाला जो हमारे कलाई है उसको कार्पल बोलते हैं, 8 हड्डी हो गई। और मेटाकार्पल उसके जस्ट नीचे है, तो 5 हड्डी हो गई। और फिंगर्स में जो हड्डियां हैं वो 14 हड्डियां हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। तो एक हाथ है, दो हाथ है, तो 2 × 30 हो गए 60। अब क्या देखते हैं, लोअर लिम्ब। क्या देखते हैं, लोअर लिम्ब। अब देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब देखो, इसमें भी क्या होता है, 30 हड्डियां होती हैं, इसमें भी 30 हड्डियां होती हैं। अब उसको, ये 30 हड्डियां कैसी होती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा आ गया लोअर लिम्ब। अब क्या आ गया, लोअर लिम्ब। इसमें भी 30 हड्डियां होती है। अब 30 हड्डियां कैसे होती हैं वो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये जो है, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो घुटने में देखोगे वो मूव भी करता रहता है। वो क्या, मूव करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। और जो आगे जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो आपके सामने वाली हड्डियां हैं, आपके जो सामने वाली हड्डियां है, उसको, जो सामने वाली हड्डी है, फिर एक पीछे पतली सी हड्डी है, तो जो सामने वाली हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, टीबिया। क्या बोलते हैं, टीबिया। उसको क्या बोलते हैं, टीबिया। जो सामने वाली हड्डी है इसको बोलते हैं टीबिया। इसको क्या बोलते हैं, टीबिया। और जो उसके पीछे है, उसके जो पीछे है उसको बोलते हैं फिब्यूला। क्या बोलते हैं, फिबूला। क्लियर। अब हम लोगों ने देखा था, ये हो गया 1 2 3। अब देखो 1 2 3। अब देखो इसको हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, कितना हो गया, एक हड्डी, पटेला एक रहता है, एक टीबिया कितना होता है, एक, ये कितना होता है, एक। क्लियर। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या था, कार्पल, तो इसका नाम है टार्सल। क्या नाम है, टार्सल। क्या नाम है, टार्सल। इसका क्या नाम है, टार्सल। ये टार्सल है। और टार्सल क्योंकि इधर देखो, इसमें कार्पल कितना था, 8 था, इसमें कार्पल 8 था, तो इसमें टार्सल 7 रहेगा। 7 रहने का रीजन क्या है पता है, क्योंकि ये 30 होना है, तो इधर एक हड्डी इधर हो गई है, पटेला एक्स्ट्रा, इसके इधर तो हड्डी नहीं थी एक्स्ट्रा, इसके लिए इसके इधर एक एक्स्ट्रा आ गई है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, टार्सल। क्या बोलते हैं, टार्सल।
टार्सल के जस्ट नीचे जो रहता है ना उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, क्लियर? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितना होता है? ये भी होता है 5। मेटाकार्पल कितना था? 5। ये भी कितना होता है? 5। और फेलेंजेस सेम 14। फेलेंजेस सेम वैसे ही, क्लियर? क्लियर? अब इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 7 11, 11 11 और 5 19, अरे 11 और 5 16, 16 और 14 30, कितना हो गया? 30। 30 हड्डी हो गई। 30 इंटू 2 60, ये कितना? ए बी हो गया। ये भी तो हम लोग देखेंगे, क्लियर? यहाँ हम लोग देख लिए ह्यूमरस, हाथ को पहले देख लेते हैं। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ऐसे मेरे साथ बोलेगा तो याद हो जाएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। इसमें देख लेते हैं फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। क्लियर? इंटू 30 कर दिए, कितनी हड्डी हमारी हो गई? 120। कितनी हड्डी हो गई? 120 बोन। कितनी हो गई? 120 बोन। क्लियर? अब देखो, अब कितनी हड्डी बची हमारे पास? 6 हड्डी और बची है, क्योंकि मैंने क्या बोला? 126 बोन्स होती हैं, तो इसलिए अभी कितनी हड्डी बची हमारे इधर? कितनी हड्डी बची? 6 हड्डी बची। तो इस वाली हड्डी को, ये वाला जो बोन्स रहता है, इसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक। ये कितनी हड्डी होती है? 2। एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसको ऐसा, तो पेल्विक हो गई 1 और 2। पेल्विक, पेल्विक के जस्ट ऊपर, अब देखो ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, जो पीछे का हिस्सा जो रहता है, जिधर से मूव करता है, जो हमारा कंधा ये पूरा बना के रखता है, इस वाले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्कैप्यूला। ये कौन सा पार्ट? एकदम पीछे का जो हिस्सा रहता है ना, जो इस ये वाला पूरा सर, ये पूरा दिख रहा है, इतना ये पूरा दिख रहा है, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और इसके ऊपर जो हड्डी रहती है, इसको हासुली भी बोलते हैं हिंदी में, इसको गांव में हासुली भी बोलते हैं। तो इसको क्या एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? हासुली भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लैविकल। कैसा होता है? क्लैविकल। ये जो क्लैविकल हड्डी होती है, ये इतनी कमजोर रहती है कि अगर थोड़ा भी प्रेशर अगर पड़ेगा तो फटाक से क्लैविकल बोन जो होता है फटाक से टूट जाता है। क्लैविकल जो बोन होता है फटाक से टूट जाता है। देखते हो कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैं बचपन में क्रिकेट खेल रहा था तो 2 लोग ऐसा कैच पकड़ने के लिए आए, हम लोग भिड़ गए और भिड़ने के बाद क्या हो गया, मेरा यही हड्डी टूट गई। टूटने के बाद पूरा एक हड्डी तो पूरा बाहर ही आ गई थी, ऐसा बोलते हैं। तो ये वो जो हड्डी होती है वो पूरा क्या हो गई, बाहर आ गई। बाहर आने का मतलब टूट के तुरंत हो एकदम। क्या होता है, इधर भी ये सपोर्ट के लिए बस रखी हुई है और इधर भी बस सपोर्ट के लिए रखी हुई है। इधर भी सपोर्ट के लिए, इधर भी सपोर्ट के लिए। इधर अगर इस पे थोड़ा भी प्रेशर अगर करेंगे तो तुरंत क्या होती है, ये हड्डी टूट जाती है। क्लियर? क्लियर? अब देखो ये भी कितनी हड्डी है, ये भी कितनी है, 2, ये भी कितनी है, 2, 2 2 2, कितनी हो गई, 126 प्लस 6 126, कितनी हड्डी हो गई, 126 हड्डी हो गई। क्लियर? कुछ डाउट, आशंका, दुविधा, परेशानी? 126, देखो 126 खत्म हो गई, बची कितनी, 80। तो हम लोग 80 को भी देख के फटाक से खत्म कर लेते हैं। क्लियर? देखो हम लोगों ने कितना जल्दी देख लिया, 120 बोन्स हम लोगों ने 126 बोन्स हम लोगों ने फटाक से खत्म कर लिए, फटाक से खत्म कर लिए। देखो ऊपर से अगर देखेंगे, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। क्लियर? नंबर याद करो, इसका अगर नंबर याद है, सेम नंबर है, ये 8 था तो ये 7 हो जाता है क्योंकि इधर पटेला आ गया, बस काम खत्म।
पेल्विक भी 2 रहता है, इसको हिप बोन बोलते हैं। पेल्विक 2 रहता है क्योंकि दोनों साइड कमर में है। ह्यूमरस हमारा ये अरे सॉरी, स्कैपुला, स्कैपुला पीछे वाला हिस्सा जो रहता है वो, और क्लाविकल जो इधर रखा हुआ है। ऐसे टच करोगे तो आपको टच भी होगा, ऐसे फील भी होगा, ऐसे ये फील भी होता है। क्लियर हो गया हमारा? कितना खत्म हो गया दोस्तों? हमारा खत्म हो गया 126 बोन्स खत्म। इसको भी क्या करते हैं, इसको चलो भाई साहब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब हम 80 बोन्स देखते हैं। अब हम लोग 80 बोन्स जो बचा है उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए अभी क्या करते हैं पता है, एक्सियल है, क्या है एक्सियल, इसको दूसरे कलर ब्लेड में करते हैं। ये जो एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल को हम लोग ना डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम, पहला कौन सा, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, उसके बाद कौन सा, थोरेसिक केज है, कौन सा है, थोरेसिक केज है। क्लियर? थोरेसिक केज के बाद में कौन सा है हमारा, ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में है स्कल बोन, लास्ट में आता है स्कल बोन। और स्कल बोन के ही जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है हायोइड। कौन सा, हायोइड। अब हम लोग क्या काम कर लेते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो बोन्स है, कितनी कितनी बोन्स एक में प्रेजेंट रहती है। जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, हाँ, जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है इसमें 26 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी, 26 बोन्स। कितना रहती है, 26 बोन्स। और जो थोरेसिक केज रहता है इसमें 24 प्रेजेंट रहती है। और जो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स रहता है, ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और स्कल बोन जो हमारा खोपड़ी है, जो हमारा खोपड़ी है उसके अंदर 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं, 22 बोन्स। और लास्ट में हायोइड 1 बोन्स प्रेजेंट होती है, 1 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो पहले अगर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है तो पहले उसको देख लेते हैं। नहीं तो रुको, थोरेसिक केज है तो पहले थोरेसिक केज को देख के हम लोग खत्म कर लेते हैं। ये थोरेसिक केज पहले देखते हैं, 24 बोन कैसे है ये हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो थोरेसिक केज अगर बोलेंगे तो ये एक और रहता है, एक और बोन रहती है, ये वाली जो बोन रहती है अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। देखो ये जो बोन्स है इसको क्या बोलते हैं, रिब। क्या बोलते हैं, थोरेसिक देख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिब। ये जो बोन्स है, इसको दूसरा कलर लेता हूं तो आपको दिखेगा। ये वाला जो बोन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बोन्स रहता है, ये देखो पीछे, ये 12 बोन्स एक साइड में रहता है। कितना रहता है, 12 बोन्स। इस वाले बोन को क्या बोलते हैं, रिब। क्या बोलते हैं, रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स। इस वाले बोन को क्या बोलते हैं, रिब्स। और एक साइड में कितना प्रेजेंट होता है, 12। कितना प्रेजेंट होता है, एक साइड में 12। तो ये वाला जो 10 बोन्स रहता है, 10 बोन्स तो इधर आके पूरा अटैच रहता है। 10 बोन जो रहेगा इधर आके अटैच रहेगा इधर। लेकिन जो 2 बोन रहता है ये बोन हवा में फ्लोट करते रहता है। जैसे ऐसे 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 बोन है, ये अगर जाके इधर ही अटैच है तो ये जो 2 बोन है ना ये हवा में जाके ऐसे लटके हुए रहते हैं, हवा में ऐसे जाके लटके हुए रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी अगर आता है ना, कुछ भी अगर चोट वोट लगती है ना तो पहले यही बोन जो रहता है फटाक से टूट जाता है। जो बोन फटाक से टूटता है ये वाला ही बोन फटाक से टूट जाता है। क्लियर? ये वाला ही बोन ही क्या करता है, फटाक से टूट जाता है, क्योंकि ये हवा में फ्लोट करते रहता है। थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आता है तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। 10 बोन जो रहती है ज्वाइन रहती हैं और 2 बोन ऐसे हवा में फ्लोट होते रहते हैं। क्लियर? और ये एक जो बोन है, एक ये जो है, एक देखो बीच में बोन है। क्लियर? ये जो बीच में बोन है इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये देखो 12 रिब है,
और एक स्टर्नम, 12 इस साइड 12 इस साइड 12, कितना हो गया 24, कितना होगा 24 और +1, ये हमारा कितना 25 बोन खत्म। 12 बोन है, 12 इधर 12 इधर, 24 और एक 25। क्लियर, हमारा क्या खत्म हो गया, थोरेसिक केज। 24 बोन हमारा खत्म हो गया। अभी आगे क्या देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को मैंने इधर बनाया हुआ है, 1 मिनट, अरे भाई रुक जा थोड़ा, संभल संभल संभल। ये देखो, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो सामने से ऐसे दिखते हैं, हाँ सामने से दिखते हैं, फिर पीछे से ऐसे दिखते हैं और साइड से ऐसे दिखते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं कि कितना कितना क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितना कितना क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो इसके अंदर कितना बोन्स है, 26 बोन प्रेजेंट है। कितना, 26 बोन प्रेजेंट है। अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक जो प्रेजेंट है, कितनी बोन है, 7। कितनी बोन है, 7। और इस 7 बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रल, सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। और कितनी बोन्स होती है, 7 बोन। कितनी बोन होती है, 7। काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, 7 बोन कौन सी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रल, सर्वाइकल वर्टिब्रल। उसके बाद 12, उसके बाद ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो 12 बोन है, ये जो 12 बोन है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये कितनी बोन है, 12। कितनी बोन है, 12। 7 कौन सा था, सर्वाइकल वर्टिब्रे, और 12 क्या है, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कितनी है, थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद जो ये 5 बोन बची है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बोन है, इस बोन को क्या बोलते हैं, लंबार वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे। और ये कितना होती है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7। पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम। 7 होगी सर्वाइकल, 12 हो गई थोरेसिक और 5 हो गई लंबार। और एक बोन जो होता है, इस इतना जो पूरा बोन होता है, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूं तभी आपको समझ में आएगा। इतना जो ये वाला पूरा पार्ट है, इतना जो ये वाला पूरा पार्ट है, अगर मैं इसको दिखाऊं, इसके ऊपर से लेके ये वाला पार्ट, अगर मैं इसमें भी दिखाऊं तो यहां से लेके यहां तक, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैक्रम। क्या बोलते हैं, सैक्रम। क्या बोलते हैं, सैक्रम, सैक्रम। ये कितना होता है, 1। और इसके जस्ट नीचे जो टेल नाम रहता है उसको बोलते हैं कोकिक्स। क्या बोलते हैं, कोकिक्स। ये भी कितना होता है, 1 होता है। मैंने कितना बोला, तो कितना बोन्स रहेगा, 26 बोन्स। कितना बोन्स रहेगा, 26 बोन्स। अभी काउंट कर लेते हैं, 7 और 12 कितना हो गया, 19, 19 और 5 कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24, 24 25 26, खत्म। 26 बोन्स खत्म हो गया, 26 बोन्स। हमारा क्या खत्म हो गया, वर्टिब्रल कॉलम भी खत्म हो गया। क्लियर, एक बार फिर से देख लो, जो ये वाला जो पार्ट रहता है,
ये वाला जो पार्ट रहता है ये नेक वाले रीजन में रहता है। किधर रहता है? नेक रीजन में रहता है। ये वाला जो रहता है, जो हमारा चेस्ट है, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट है जिधर हमारा लंग्स रहता है, उसको कवर करने का काम ये कौन करता है? थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके नीचे जो कमर वाला हिस्सा आता है, जो कमर वाला हिस्सा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबार एरिया। क्या बोलते हैं? जो कमर वाला हिस्सा बोलते हैं, वेस्ट वाला जो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? लंबार एरिया। क्लियर? लंबार। और इसमें ही क्या ज्वाइन रहता है? हमारा हिप ज्वाइन रहता है। इसमें क्या रहता है? हिप ज्वाइन रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम। क्लियर? कितना हमारा 26 बोन्स भी हो गया। और ऊपर ऊपर हमारा कितना बोन्स था? ये हमारा कौन सा बोन था? थोरेसिक केज। क्लियर? तो 26 और ये 26 और 25 कितना बोन हो गया टोटल? कितना बोन हो गया? 26 26 50 टू 51 बोन हो गया हमारा। कितना हो गया? 51 25 25 50, हाँ 51 बोन हो गया। अभी क्या 6 जो ऑसिकल्स है ये हम लोग देख लेते हैं। 6 ऑसिकल्स बोन देख लेते हैं। 6 ऑडिटरी बोन, ऑडिटरी देख लेते हैं, जो कान के अंदर होता है, जो कान के रहता है उसको देख लेते हैं। देखो ये हमारा कान है, ये हमारा कान है। कान के अंदर ना 3 बोन प्रेजेंट होती है। कान के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है। उन 3 बोन का क्या नाम है? ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं मैलियस। क्या बोलते हैं? मैलियस। और ये वाला जो पार्ट यहां से यहां तक का जो पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं इनकस। क्या बोलते हैं? इनकस। और ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं स्टेपस। क्या बोलते हैं? स्टेपस। ये जो स्टेपस है यही सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है? स्मॉलेस्ट बोन। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपस। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी के अंदर ये होता है, ये हमारा फीमर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? हमारा फीमर। और इस सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपस। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ? देखो यहाँ से जब ईयर आता है, हवा आता है, जब कोई साउंड आता है तो यहाँ से ड्रम में टकराता है। ड्रम में टकराने के बाद ये वाला जो मैलियस इसको रिसीव करता है, फिर इसको मूव करने का काम कौन करता है? इनकस। और ये जो पिन्ना पे रगड़ने का काम, उस पे वाइब्रेशन देने का काम कौन करता है? स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी बोन होती है। हमारे कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? मैलियस, इनकस, स्टेपस। ये नाम याद कर लो क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कान की हड्डियों का नाम लिखो, कान की हड्डियों का नाम लिखो। राइट डाउन द बोन्स इनसाइड द ईयर। क्लियर? 3 हड्डियां होती है, नाम मेरे साथ लो। मैलियस, इनकस, स्टेपस। 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 क्लियर? क्लियर हुआ? मैलियस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस जो हड्डी है पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस ही होती है। क्लियर? तो ये कितनी है? एक कान में कितना? 1 है, इसलिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो कितनी हो गई? 6 हड्डियां। कितनी हड्डी हुई थी अभी तक हमारी? 51 और प्लस 6, 51 और प्लस कितना हो गई? 6, तो कितनी हो गई? 57। कितनी हड्डी हो गई? 57। उसके बाद हम लोग, एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग क्रेनियल आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो फेस का बोन होता है, जो हमारा फेस का बोन होता है उसको देख लेते हैं। उसको हम लोग स्कल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल बोन। स्कल बोन में हम 2 चीज देखते हैं। स्कल बोन में हमारा पहला क्या है? क्रेनियल है, क्रेनियल बोन है। क्रेनियल बोन कितना है? 8। और दूसरा क्या है? फेशियल बोन। क्या है? फेशियल बोन।
ये जो फेशियल बोन कितना 14। अभी 14 कैसे याद रहेगा, ये कैसे याद रहेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको दोनों चीज याद हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो गए कि नंबर कितना रहता है। पहले हम लोग इसके पहले ये हम लोग क्रेनियल जो बोन है वो जो हमारे ब्रेन को कवर करती है उसको बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन को कवर करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। देखो याद है जो हम लोगों ने ब्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो सेरिब्रम का जो लोब था, जो सेरिब्रम का लोब था, पहले तो उस 4 लोब का नाम लिख दो, पहले उस 4 लोब का नाम लिख लो। क्या हो गया, पहला फ्रंटल हो गया, जो आगे वाला पार्ट रहता है, जो आगे वाला पार्ट रहता है वो एक ही हड्डी से पूरा क्या होता है, ज्वाइन रहता है, पूरा पूरा इतना ये जो सरफेस है, इतना ये जो सरफेस है ये पूरा लास्ट तक पूरा एक ही से, अगर उस साइड भी देखेंगे तो पूरा एक ही से ज्वाइन रहता है, मतलब एक ही हड्डी रहती है, कितना, एक ही हड्डी रहती है। लेकिन जो पैराइटल उसके पीछे वाला जो हिस्सा रहता है वो 2 हड्डियों से जुड़ा रहता है, वो 2 हड्डियों से जुड़ा रहता है, क्योंकि ना ये लेफ्ट साइड का हो गया, इसको ये लेफ्ट साइड हो गई, और उस साइड का जो पीछे वाले साइड का है वो राइट साइड की हो गई, क्योंकि ये बीच में क्या होता है ना, बीच में ऐसा 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 जुड़ा हुआ रहता है, बीच में ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ये तो एक ही रहता है पूरा उस साइड तक, ये एक के बाद एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट 2 चीज में क्या होता है, ये जुड़ा होता है। क्लियर, कितना समझ में आया, लेफ्ट और राइट, क्लियर। और बीच में सूचर गया हुआ है जो क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन, क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो भी क्या रहता है, जैसे फ्रंटल वाला पार्ट जो रहता है एक ही से ज्वाइन रहता है, ये भी ऑसिपिटल भी क्या करता है, एक ही हड्डी से क्या होता है, ज्वाइन रहता है, एक ही हड्डी से ज्वाइन रहता है, एक हड्डी से ज्वाइन रहता है। तो ये इधर भी सूचर जैसा रहता है, इधर भी सूचर जैसा रहता है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल, क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। क्लियर, हम लोगों ने देखा था फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और लास्ट में टेम्पोरल। ये जो टेम्पोरल होता है, ये तो टेम्पोरल एक साइड का हो गया, कान के ऊपर का जो हिस्सा है वो वाला हो गया, ये एक साइड का हो गया, और दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही, ये भी कैसा लेफ्ट हो गया और दूसरा जो राइट है, तो ये भी कितना हो गया, 2, इसलिए इसके टेम्पोरल कितना है, 2, टेम्पोरल कितना हो गया, 2। इतना क्लियर हुआ, पहले टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, पहले ऐसे देखो सामने वाला फ्रंटल हो गया, फिर पैराइटल 2 हो गया क्योंकि 2 है, बीच में से खुला हुआ है, फिर उसके बाद ऑसिपिटल, ऑसिपिटल 1 है, टेम्पोरल, टेम्पोरल क्योंकि दोनों साइड ज्वाइनिंग है इसलिए ये भी 2 है। क्लियर, और उसके बाद इसके ना जो आंख के जस्ट पीछे, आंख के जस्ट पीछे ये यहां तक अंदर अगर देखेंगे तो यहां तक पूरा कवरिंग रहता है, इसको ये यहां तक पूरा कवरिंग रहता है, ये एक ही हड्डी रहती है। ऐसे आपको दिख रहा है कि इस साइड में इतना है तो उस साइड में तो बीच में ऐसा कुछ जगह नहीं रहेगा, ये हड्डी ना यहाँ से कंटिन्यू होती है और लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड तक पूरा जाती है, क्या होती है, राइट साइड तक पूरा जाती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, कि ये एक ही हड्डी है, क्योंकि ये पूरा जुड़ा हुआ ही है, थोड़ा थोड़ा जुड़ा, मतलब ऐसा अगर हड्डी है कि इतनी बड़ी अगर समझो हड्डी है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इतनी सी तो हल्की से तो लास्ट में क्या होती है, जुड़ी रहती है दूसरा साइड बनाने के लिए, इसके ये एक ही हड्डी में काउंट होता है। क्लियर, क्लियर दोस्तों, देखो ये हो गया। अब इथमोइड, ये भी क्या होता है, आंख के जस्ट नीचे ही रहता है, आंख के जस्ट नीचे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इथमोइड हड्डी। ये भी कितना होती है, एक ही होती है। तो हमारा कितना हो गया बॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितना हो गया हमारा क्रेनियल, ये हमारा क्या हो गया, क्रेनियल। कितना क्लियर हो गया, 8। तो हमारा कितना हड्डी हुआ था, 57, कितना हुआ था, 57 और प्लस 8, 57 और प्लस 8 कितना हो गया, इधर से 5 कितना, 65, 65 हो गया है। अभी आ जाओ फेशियल बोन, कितना आ जाओ, फेशियल बोन। चेहरे पे हमारे कितनी हड्डियां होती हैं वो पहले देख लो। ये देखो, इसको अगर याद करना 8 कैसे याद करना है, तो उसको ये समझ लो कि जो हमारा कार्पल था, कार्पल के अंदर कितनी हड्डियां थी, जो हमारा कार्पल था उसके अंदर कितनी हड्डियां थी, 8, उसके अंदर कितनी हड्डियां थी, 8। इसके लिए क्रेनियल में कितना हो गया, सी से क्रेनियल, सी से कार्पल, इसके लिए इसके अंदर भी कितनी हड्डियां हो गई, 8। क्लियर। और फेशियल पे हमारा जो फेलेंजेस था, एफ से फेलेंजेस, और सॉरी ऐसा बोलेंगे तो बोलने में फेलेंजेस फेशियल दोनों सेम आ रहा ना, दोनों से सेम आ रहा था। इसके लिए जो, क्योंकि ऐसा समझो ना, मुक्का मार के अगर बना के अगर मैं किसी के चेहरे पर मार दूंगा, उसका पूरा
टूट जाएगा हड्डी। तो ये समझ लो 14 हड्डी हाथ उंगली की और 14 हड्डी हमारे फेस की, 14 हड्डी हमारे फेस की। तो इसको क्या बोलते हैं, फेशियल बोन। कितना होता है, फेशियल बोन। अभी तक कितना 65 हुआ था, अभी आगे देख लेते हैं प्लस करके कितना हड्डी हो रही है। क्लियर। देखो पहले जो नाक का एरिया, नाक का रीजन जो रहता है उसको पहले देख लेते हैं। जो नेसल वाला, जो ऊपर जिसपे चश्मा लगाते हैं, जिसमें चश्मा लगाते हैं उस वाले एरिया क्या बोलते हैं, नेसल। उस वाले एरिया क्या बोलते हैं, नेसल। ये बीच में लाइनिंग, सूचर की लाइनिंग रहती है, इसके लिए 2 में डिवाइड रहता है, इसके लिए नेसल 2 रहता है, 1 और 2। क्लियर। उसके जस्ट नीचे जो रहता है, उसके जस्ट नीचे जो रहता है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये पैलाटीन। क्या बोलते हैं, पैलाटीन। क्या बोलते हैं, पैलाटीन। पैलाटीन भी कितना होता है, 1 और 2। पैलाटीन में कितना होता है, 2 होता है, 2 की ज्वाइनिंग होती है, इसलिए 1 और 2, 1 और 2 बीच में डिवाइड किया है। देखो ये बीच में डिवाइड किया है, बीच में ये डिवाइड किया है, इसके लिए क्या है ये, इसके लिए क्या है ये, पैलाटीन, पैलाटीन। क्लियर। और इसके जस्ट ये वाला जो नेसल था, नेसल के जस्ट नीचे आंखों के बीच में, जिधर अगर आंख में अगर कुछ कचरा चला जाता है, आंख में अगर कुछ कचरा चला गया तो जो हम लोग जिस एरिया से निकालते हैं उस कचरे को आंख में से, उसको बोलते हैं लैक्रिमल। उसके नीचे क्या है, लैक्रिमल बोन है, उसके अंदर क्या है, लैक्रिमल बोन प्रेजेंट है। क्लियर। उसके अंदर लैक्रिमल बोन प्रेजेंट है, और जिधर से वो कचरा रहता है आंख के एकदम साइड में, तो क्या होते हैं उसको लैक्रिमल बोन। ये भी 2 में डिवाइड होता है, ये भी 2 में डिवाइड है। क्लियर। और कान के जस्ट नीचे, कान के जस्ट नीचे, जस्ट सामने, और जो सामने रहता है गाल के जस्ट ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक। ये कितना होता है, 2, 1 और 2, 1 और 2। क्लियर। और ये जो रहता है, हाँ, इसके बाद फिर देख लेते हैं इंफीरियर नेसल, इंफीरियर नेसल कोंचा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेसल कोंचा। ये क्या होता है कि जो हमारा नाक रहता है, जो साइड साइड में देखो ऐसा किसी किसी का बहुत ज्यादा निकला हुआ रहता है, किसी किसी का बहुत सारा ज्यादा निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर नेसल कोंचा। कितना होता है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। क्लियर। 1 2। क्लियर। ये जो पार्ट रहता है जो निकला हुआ रहता है, अगर मैं वीडियो रहता तो मैं आपको दिखाता। मैं अपकमिंग में जल्दी ही मैं स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अपना, मैं अपने ऊपर ही पूरा वीडियो बनाऊंगा कि मतलब एक एक में इशारे करके आपको पूरा दिखाऊंगा, तब तक आप ऐसे देख लो। क्लियर। ये क्या हो गया, इंफीरियर नेसल कोंचा। क्या हो गया दोस्तों, इंफीरियर नेसल कोंचा है जो पार्ट निकला हुआ रहता है, जिसको अगर नाक से निकलना रहता है, नाक वो कचरा अगर निकालते हैं तो इसी को क्या करते हैं, दबाते हैं। इसी को जो दबाते हैं उसी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेसल कोंचा। क्लियर। और जो हमारा, जो अगर गाल के ऊपर अगर टच करेंगे, गाल के ऊपर टच करेंगे, गाल के ऊपर टच करने के बाद अगर उस वाले जो बोन्स को अगर टच करते हैं तो उस वाले बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिला। क्या बोलते हैं, मैक्सिला। उस वाले बोन क्या बोलते हैं, मैक्सिला। मैक्सिला भी कितना होता है, 1 और 2। गाल पे अगर टच करेंगे तो उसके नीचे जो भी बोन्स आएगा, उसके नीचे जो भी बोन्स आएगा उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला। क्या बोलते हैं, मैक्सिला। और नाक के बीच में जो मैंने बोला, इसको प्रेस करते हैं नाक का कचरा निकालने के लिए, उसके बीच में जो लाइनिंग आई हुई है, जो डिवाइडेशन किया है किसको, पैलेटाइन को, तो उसको क्या बोलते हैं, वोमर। क्या बोलते हैं, वोमर। ये भी कितना प्रेजेंट होता है, 1। और लास्ट में जो नीचे वाला जो ऐसा जबाड़ा जो रहता है, जो ऐसा हिलता भी रहता है, ऐसा जब भी ओपन करेंगे तो जो हिलता रहता है पूरा इतना बड़ा सा ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। जो जैसे नीचे वाला जो ये रहता है, टीथ रहता है, वो कनेक्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो ये कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। तो ये कितना हो गया, 9, और ये 7, 79। मैंने कितना बोला था, एक हड्डी और बची है, एक हड्डी और बची। कितनी हड्डी हो गई, 79 हो गई, एक हड्डी और बची है। हाँ देखो, तो पहले इसको देख लिए, फेस पे कितनी हड्डियां होती है, फेस पे 14 हड्डियां। कैसे याद रखोगे, हमारे फेलेंजेस में 14 हड्डियां होती हैं, इसलिए हमारे फेस पे 14 हड्डियां हैं। हमारे क्रेनियल में हम 8 हड्डियां होती हैं, क्योंकि हमारे क्या हो गई, हमारे जो कार्पल है, कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। क्लियर, सब क्लियर। अब एक हड्डियां और बची हैं,
एक हड्डी और बची है, वो वाली हड्डी कहाँ होती है पता है? इधर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इधर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हायोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड। इसको क्या बोलते हैं? हायोइड बोन बोलते हैं। तो एक क्या हो गया? क्या बोलते हैं? हायोइड। ये कितना प्रेजेंट होता है? एक। तो कितना होगा? 79 प्लस 1 कितना हो गई? 80 हड्डी। खत्म हमारा। जो अपेंडिकुलर था 126 प्लस 80 126। क्लियर दोस्तों? कुछ डाउट, आशंका, दुविधा, परेशानी है तो बोल देना। इतना क्लियर हुआ। आगे एक बार मैं स्केलेटल को ओपन करता हूँ, स्केलेटल सिस्टम पूरा उसको इरेज करता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। क्लियर? टिक 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 टिक। देखो जैसा जैसा मैं अभी बोलूंगा ना, मेरे साथ साथ अगर बोलते रहोगे, मेरे साथ साथ अगर बोलते रहोगे तो आपको फटाफट क्या हो जाएगा? उसी टाइम पे याद हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। मैं जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा सामने से खड़े होके, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, लेकिन मैं बनाऊंगा। आज मैं इसके लिए ये डायग्राम के साथ लिया क्योंकि मुझे किसी ने बोला था पर्सनली कि आप डायग्राम के साथ अगर समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अपकमिंग वीडियो में ट्राई करूँगा कि डायग्राम मैं ले लूँगा नेट से, उसके बाद उसके मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और मैं ट्राई करूँगा खुद भी प्रिपेयर करने को, खुद भी बनाने का। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला? एक्सियल। क्या बोला? एक्सियल। एक्सियल में कितना होता है? 80। और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर कितना होता है? 126। अब देखो पहले ये क्या हो गया? अपर लिम्ब, ये हो गया लोअर लिम्ब। इसके अंदर कितना? 30 हड्डियां, इसके अंदर कितनी? 30 हड्डियां। क्लियर? 30 30 30 30 60 60 90 120, और बची कितनी? 6 अभी देख लेते हैं। देखो ये क्या हो गई? 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 देखो अभी ना एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। देखो ये वाली जो हड्डी होती है, हाँ, इसके अंदर देखो बोन मैरो बनता है क्योंकि ये बड़ी हड्डी है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये वाला जो पार्ट है रेडियस, क्योंकि ये वाले पार्ट से जुड़ी हुई है, थंब से, इसके लिए रेडियस। ये वाला अल्ना, ये वाले पार्ट को बोलते हैं कार्पल, ये वाले पार्ट को मेटाकार्पल, इसको फेलेंजस। सेम ये भी इधर भी हो जाएगा। फिर ये वाला जो पार्ट होता है फीमर, ये वाला पार्ट हो गया पटेला, ये आगे वाला पार्ट हो गया टिबिया, पीछे वाला पार्ट हो गया फिबुला, और ये हो गया टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस। क्लियर? और देखो ये वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेल्विक। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विक। और ये वाला जो इतना पार्ट है, जो ये वाला जो इतना पार्ट है जो पीछे से दिखता है, इसको बोलते हैं स्कैप्यूला। क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। और ये जो ऊपर से हड्डी रखी हुई है, ये फटाक से टूट भी जाती है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। ये एस शेप में रहती है, हल्का सा एस शेप, ऐसा नहीं, लगभग ऐसा ऐसा इस शेप में रहती है। क्लियर? इसको एस शेप भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो अभी अभी अगर नॉर्मली आपको स्केलेटल सिस्टम याद करना है, ऐसे याद करो। ये क्या हो गई आपकी? ये क्या हो गई? ये क्या है? एक बार सोचो, एक बार सोचो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चलो मेरे साथ बोलो एक बार, मेरे साथ बोलो एक बार। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजस। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजस। क्लियर? फीमर पटेला, टिबिया, फिब्यूला, और टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस। क्लियर? और ये हो गया स्कैप्यूला। ये क्या हो गया? ये सॉरी, ये हो गया, ये हो गया हिप बोन, और इसको क्या बोलते हैं? और पेल्विक, इसको स्कैप्यूला, और ये क्लेविकल। क्लियर? और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम का ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? जो 7 रहता है थोरेसिक, 12 रहता है, अरे क्रैनियल, और ये थोरेसिक, 5 लंबार, 1 सैक्रम, 1 कोकिक्स। क्लियर? क्लियर? ये हो गया। उसके बाद फिर ये वाला जो हड्डी है, 10 इधर 10 इधर, 2 नीचे फ्लोट कर रही है, 12 12 24,
और ये बीच में जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नम। क्लियर, 12 12 24, 24 1 25। क्लियर, क्लियर हो गया। और ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है में पूरा 26 हड्डी है। तो ऊपर ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कितना 24 है, 2 नीचे हड्डी हो गई। क्लियर। उसके बाद ऑडिटरी में कान के नीचे देखेंगे, ये जो कान है, कान की तरफ देखेंगे तो 3 हड्डियां होती है, मैलियस इनकस स्टेपस, मैलियस इनकस स्टेपस, मैलियस इनकस स्टेपस, मैलियस इनकस स्टेपस, मैलियस इनकस स्टेपस। ये ऊपर का जो पार्ट है जिसको क्रेनियल बोलते हैं। क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं, मैंने क्या बोला, अगर इधर 8 है तो इधर भी क्या 8 हड्डियां हैं। कितनी है, 8 है। फेस कितना है, फेस पे फेलेंजेस में 14 हड्डियां हैं, इसलिए फेस पे भी कितनी हड्डियां हैं, 14। क्लियर। और लास्ट में ये हायोइड बोन है, यही हायोइड बोन होती है। अगर सुसाइड करते हैं तो यही हायोइड बोन अगर टूटती है तो आदमी की जान चली जाती है, और यही जो बोन्स रहता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर, क्लियर। चलो एक बार फिर से देख लो। ये देख लियो, ऊपर से देख लो कितना 18% बॉडी वेट रहता है, 18% बॉडी वेट। क्लियर। और क्या करता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर देता है। ऑस्टियोलॉजी अगर देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। अगर करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। 206 हड्डियां होती है बड़ों में, छोटे में हड्डियां होती हैं 300। क्लियर। उसके बाद अगर बोलेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, ऊपर का जो लेयर रहता है बोन्स का, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। उसके नीचे वाला कॉम्पैक्ट बोन, उसके नीचे वाला एकदम जो लास्ट पार्ट रहता है जिसमें बोन मैरो रहता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट देता है, स्टोरेज देता है। स्टोरेज किसका, ब्लड का, और ब्लड सेल का फॉर्मुलेशन करता है, ब्लड सेल का फॉर्मुलेशन करता है। क्लियर। I hope you understood and see you in the next class. Thank you.